विचारों की गुत्थी पल भर में सुलझ जाती है। गुरु की वाणी जब राह दिखाती है। राह कठिन आसान हो जाती है जब मार्गदर्शक से पहचान हो जाती है। ये जो खुद पर से भरोसा उठा उठा सा है, ये जो खुद से खुद का रिश्ता टूटा टूटा सा है, ये खोया हुआ आत्मविश्वास गुरु के साथ से फिर से वापस आएगा और फिर एक बार आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। स्पिरिचुअल हीलिंग का ज्ञान जब आपके अंदर उतर जाएगा तो जीवन का असली मतलब आपको समझ आएगा। गुरु जी प्रवीण जी का जब मिलेगा सहारा तो खुद से मिलन होगा दोबारा। ओसीडी फोबिया डिप्रेशन ठीक हो जाने के बाद दोबारा हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि पुरानी आदतें वापस लौट आती है। जैसे ओसीडी वाले जानते हैं कि पहले ओसीडी ठीक हो गया था, लेकिन फिर से उसी तरह से हाथ धोने लग गए, चेकिंग करने लग गए, भगवान को धोख देने लग गए। डिप्रेशन वाले दोबारा डिप्रेशन में चले गए। फोबिया वालों को फिर से डर सताने लग गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा स्ट्रेस के कारण होता है। देखिए कि ज़िंदगी में स्ट्रेस, चिंता आती ही रहती है, लेकिन जिनको पहले ओसीडी हो चुका है, डिप्रेशन हो चुका है, फोबिया हो चुका है, जैसे ही उनके जीवन में स्ट्रेस आता है वही परेशानी दोबारा आ जाती है। कई बार, हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार आ जाती है। तो दोबारा अगर ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया आ रहा है तो वो आ रहा है स्ट्रेस, एंजाइटी को फेस ना कर पाने की क्षमता के कारण। तो आपको करना क्या होगा कि ज़िंदगी में स्ट्रेस, एंजाइटी को मैनेज करना सीखना होगा। देखिए कि ओसीडी के पीछे जो स्ट्रेस है, और जीवन में स्ट्रेस, चिंता तो आती ही रहेगी, और जब जब अत्यधिक स्ट्रेस, चिंता आएगी तो माइंड के अंदर पुराने पैटर्न बने हुए हैं ओसीडी वाले, वही कार्य वो करने लग जाते हैं। और ज़िंदगी में जो एक बार डिप्रेशन का सामना कर चुके हैं, अगर ज़िंदगी में फिर से किसी भी ऐसी घटना का उन्हें सामना करना पड़ता है जो उन्हें अंदर तक तोड़ देती है, तो वापस डिप्रेशन में जाने की संभावना रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार रोग ठीक हो गया तो वो दोबारा आ जाएगा। बहुत से ऐसे होते हैं जो मजबूत होते हैं मानसिक रूप से, उनके जीवन में रोग दोबारा आता नहीं है, क्योंकि वो खुद को मैनेज करना सीख जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही जान लीजिए कि एंजाइटी, स्ट्रेस को हमेशा मैनेज करके रखना होगा। कैसे स्ट्रेसफुल इवेंट आते रहें लेकिन हमें वो तोड़ ना पाए, अंदर से हिला ना पाए, अंदर से मजबूत बनना होगा। अंदर से मजबूत बनने के लिए, मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए साइकोथेरेपीज़ हैं, और साइकोथेरेपीज़ के साथ साथ हमें आध्यात्मिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अगर हम खुद का विकास चाहते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आध्यात्मिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और आध्यात्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, कैसे करना है, यही मार्ग बताते हैं सद्गुरु। और साइको गुरु टीम में एक ऐसे ही सद्गुरु हैं डॉक्टर प्रवीण जी, जिनका प्रोफेशन रहा 30 सालों तक डॉक्टरी लाइन में, और आज वो पिछले 13 सालों से आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप ओसीडी, डिप्रेशन से रिलेटेड साइकोथेरेपी भी ले रहे हैं और साथ के साथ स्पिरिचुअल हीलिंग भी लेते हैं, तो उसके अद्भुत फायदे हैं। तो आप बेझिझक साइको गुरु टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो हमेशा ज़िंदगी में स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी तो आएगी ही आएगी, तो उनको हमने मैनेज करना है, उनका सामना करना है, उनसे डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो देखिए कि कहा भी जाता है कि डर के आगे जीत है, और जो डर का सामना नहीं कर पाते वो मौत में जीते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो आज डर के साए में जी रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं, वही जानते हैं कि वो कितनी नरक या कितनी खतरनाक और कितनी दर्दनाक ज़िंदगी जी रहे हैं। वास्तव में इस ज़िंदगी को खूबसूरती से जिया जा सकता है अगर किसी इंसान का, काउंसलर का, थेरेपिस्ट का, सद्गुरु का साथ हो। तो हम हमेशा अपने साथ मोबाइल रखते हैं, इसी प्रकार हमें एक काउंसलर, थेरेपिस्ट, सद्गुरु के सानिध्य में उसका हौसला, उसका विश्वास हमारे साथ होगा तो हम चिंताओं से पार हो जाएंगे। तो हमें जीवन में एक विश्वास पात्र ढूंढने की ज़रूरत है। जब भी चिंता, परेशानी हो तो उस विश्वास पात्र के आगे हम शेयर करें। अगर हमारे जीवन में विश्वास पात्र नहीं है तो ये पुरानी आदतें, ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया वाली दोबारा लौट सकती है। और जो सामान्य इंसान है जिसको ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया नहीं हुआ स्ट्रेसफुल इवेंट में, उसमें भी ये मानसिक दिक्कतें पैदा हो सकती है। तो हमेशा ज़िंदगी में विश्वास पात्र जो रखता है वो ज़िंदगी को
जीत लेता है। अगर ये छोटी सी बात समझ में या खाने में आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं आई तो फिर भी थल्ले थल्ले की ज़रूरत ही नहीं है। साइको गुरु टीम हमेशा थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए तत्पर है। आप साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया चैनल देखते हैं और rajendra jodhpuriya.com वेबसाइट विजिट करते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ।